राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम जिस जगह पर आए हैं उस जगह का नाम है गहवर वन। यह जगह बरसाने की बहुत प्रसिद्ध जगह है। अगर आप कभी बरसाने आए तो इस जगह का दर्शन अवश्य करें। मैं आपको इसका दृश्य दिखाता हूँ। यह गहवर वन का मुख्य द्वार है जिसके अंदर ये वन है। तो आइए हम इस गहवर वन के दर्शन करते हैं और यहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं। थोड़ा बहुत मंदिर है जो कि गहवर वन में स्थापित है। तो आइए इसके अंदर दर्शन करते हैं। अब आपको यहाँ की महिमा जो है ये हमारे बताएंगे उदय भैया, जो कि यहाँ के ब्रिजवासी हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों से राधे राधे है, जय जय श्री कृष्णा। ये हमारी राधा रानी है, इनको आप देखो। और इधर श्याम सुंदर है, आप इनको भी देखो कि राधा रानी हमारे गोविंद को ना देख रही और गोविंद हमारा राधा रानी की तरफ ना देख। क्यों? क्योंकि राधा रानी नाराज है गई है, भगवान श्याम सुंदर से नाराज है कि बैठी है। वो क्यों नाराज हुई है और काय को भी है, इसके लिए अभी आपको बताने हम जा रहे हैं। राधे, ये गहवर वन धाम है। हमारी राधा रानी श्यामा प्यारी कह रही है कि वृंदावन तो मेरो है ही है, गहवर वन मेरो हृदय वृंदावन है। या की उपमा श्री जी ने गहवर वन की हृदय वृंदावन से करी है। तो राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ही गहवर वन में अपनो अपनो श्रृंगार कर बेकुआवे। तो एक दिन श्री जी गोविंद से कह रही हैं कि हे गोविंद, श्रृंगार तो हम अपनो अपनो नित्य प्रतिदिन करें, आज हम अपनो परस्पर श्रृंगार करें। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर भी बोले कि क्यों ना करुणामयी आज प्रातः काल से ही हम अपनो अपनो श्रृंगार शुरू कर दें। दोनों जुगल जोड़ी सरकार गहवर वन में, गहरे वन में और श्रृंगार के लिए बैठ जाते हैं। जब हमारी श्री जी श्रृंगार को बैठ गई है, एक एक हाथ में लता पताओं को पत्ता ले लियो है और परस्पर श्रृंगार शुरू कर दियो है। लता पताओं को पत्ता क्यों लियो है कि 5000 साल पहले शीशा दर्पण नहीं था। वृक्षों की लता पत्ता लेके, लता पताओं के पत्ता लेके और श्री जी एक दूसरे को श्रृंगार कर रही हैं। तो जब श्रृंगार कर रही हैं तो सूर्य देव भी हमारे ऐसे मगन हैगे कि 1.25 महीना कब बीत गो और पतो ही ना चलो। तो नारद जी बोले कि हे सूर्यदेव, ये तो विधि के विधान के खिलाफ है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने लगे तो हमारी श्यामा प्यारी कह रही हैं कि हे गोविंद, आज को परस्पर श्रृंगार तो हमारो पूरो है गयो और शाम भी है रही है। हमारे मुखारविंद को वर्णन करो, हम कैसे लग रही है। मेरू मुख नीखो कि तेरू मुख नीखो। नीखा मतलब सुंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि हे श्री जी, आपके चरण कमलों में लाखों देवी देवताओं को व्यास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े और 64 कलाओं से अवतरित हैं। हम आपके मुखारविंद को वर्णन ना कर सके, हम तो आपके चरणन को वर्णन कर सके। तो हमारी किशोरी कह रही है कि गोविंद, आज आपकी छोटी बड़ी की कछु ना चलेगी, आज तो आपको हमारो वर्णन करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्याम सुंदर इस गहरे वन में चारों तरफ अपनी निगाहें फेरते हैं, कुछ नजर नहीं आता है। तो आसमान में देखते हैं, पूर्णमासी की रात्रि थी, सुशील चंद्रमा नजर आया। तो हमारे गोविंद कह रहे हैं कि हे किशोरी, हे लाडली, आपको मुखारविंद तुम मुझे ऐसा लग रहे है चंद्रमा की तरह सुशील, सुशोभित और प्रकाशित। तो राधा रानी इस बात को सुनकर नाराज है गई। क्यों मुँह से चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घटत बढ़त है कलंक अति जोड़। आपने हमारो वर्णन एक ऐसी चीज से करो जो कलंकित है, ग्रहणित है। हमारो वर्णन आप एक पुष्प से कर देते। जाओ, आज के बाद हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और मान लेके मानगढ़ पे बैठे हैं। यहाँ पे मानगढ़ है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कभी आओ तो देखना मानगढ़ के बारे में। यहाँ पे बहुत सुंदर श्री जी की लीला है। वहाँ गुफा भी है उसके अंदर जहाँ श्री जी खेल रही हैं, और वो सैला भी है जहाँ बैठी हुई हैं। उसके भी दर्शन हम आपको अगले चैप्टर में करवाएंगे। तो जैसे ही हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी जब नाराज है कि और मानगढ़ पे बैठ गई हैं, तो अष्टसखी आई बोली, राधा नाम सनेही एक प्राण दो देही। हे गोविंद, आप हमारी श्री जी से एक पल के लिए अलग नहीं रहते हो, आज आप ऐसे गहरे वन में कैसे अकेले बैठे हो। तो गोविंद कहते हैं हमारे कि हे सखियो, आज हमने आपकी श्री जी के मुखारविंद को वर्णन चंद्रमा जैसो बता दियो। या के काजे हमते नाराज है के और मानगढ़ पे मान लेके बैठिए, जाओ सखियो मना।
तो सखी कहने लगी गोविंद आपसे ज्यादा परम प्रिय तो उनके कोई भी नहीं है, आपसे ज्यादा परम प्रिय हमारी श्यामा प्यारी की तो कोई भी ना है। तो जब आपसे नहीं मानी तो हमसे भी नहीं मानेंगे। तो गोविंद कहते हैं चलो सखियों हम सब मिलके मनाते हैं उनको। जैसे ही भगवान सखियों से कहते हैं कि चलो हम सब मिलके मनाते हैं, जाओ सखियों राधा रानी को एक संदेश दे दीजियो कि सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पे जिसे आज मोर कुटी कहते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों मोर सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है और राधा रानी को मोरन को नृत्य बहुत प्रिय लगे। तो अष्ट सखी चली जाती हैं मानगढ़ पे राधा रानी को मनाने के लिए, बुलाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण सिंगार स्थली को छोड़ के गहवर वन से सभी ब्रिजवासी ब्रिज जनन को लता पतान को ले जाके और मोर कुटी पे मोर बन गए, लाखों करोड़ों मोर। अभी आपके सामने एक दो मोर आ जाएं तो चलेगा दिखेगा, और लाखों करोड़ों आ जाएं तो अदृश्य नजारा हो जाता है। तो ऐसे ही श्री जी जब मतलब जो के अष्ट सखी हमारी राधा रानी के पास पहुंची, बोली कि हे श्री जी आप कैसे नाराज है कि गुस्सा है कि बेटी हैं? तो राधा रानी बोली हे सखियों मैं नाराज ना हूँ, मैं कबो गुस्सा ना हूँ, मैं तो या ब्रह्माचल पर्वत को, इन पशु पक्षी को और इन लता पताओं के सौंदर्य को आनंद ले रही हूँ। तो जब हमारी किशोरी जी कह रही है बताओ तुम्हारो शीघ्र आनो यहाँ कैसे भयो सखियो, तो सखी कह रही है हे श्री जी आज हमने एक ऐसो दृश्य नजारो देखो कि हमने अपने जीवन में ऐसो नजारो कबू ना देखो, लाखों करोड़ों मोर और नृत्य कर रहे हैं, बड़ो सुंदर नृत्य है रहो सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पर। तो राधा रानी कहने लगी हे सखियो जब ऐसो सुंदर नजारो तुमने अपनी आंखन से देखो है तो क्यों ना मैं भी वाकू देखो चाहूँ, शीघ्र ही हमें वहां ले चलो। तो अष्ट सखी सबसे अष्ट सखियों में सबसे प्रथम ललिता जी से श्री जी ने आदेश दिए कि ललिता जी दानो पानी लड्डू पानी मोरन को चुगावे को रख लो और शीघ्र ही हम मोरन को चुगावे चलने हैं। तो मानगढ़ से हमारी राधा रानी और अष्ट सखी मोरकुटी आती हैं। जैसे ही मोरकुटी पे श्री जी आ जाती हैं, जित देखूं तित मोरई मोर, जित देखूं तित मोरई मोर। अरे सखियो जित देखूं तित मोरई मोर, इन मोरन को देख के हमें बड़ो आनंद में पैदा है रहो सखियो तुम्हारो कल्याण हो। तो अष्ट सखी बड़े सौभाग्य से श्री जी की कृपा से और राधा रानी हमारी मोरन को चुगा रही है। जब मोरन को चुगा रही हैं तो मोरन को चुगाते चुगाते हमारी किशोरी बोली कि हे सखियों मेरे मन में एक शंका पैदा है रही है, सब कुछ बढ़िया चल लो पर मेरे मन में एक शंका पैदा है रही, ऐसो मोर नटकट छलिया झटपटते खा रो है, झटपटते पी रो सबते उदम मचा रो है, ऐसे मोर की छवि तो कछु प्राण प्यारे वल्लभ जी की सी लग रही है। तो अष्ट सखियों को भगवान ने मना किया था बताने के लिए। तो अष्ट सखी बोली हे श्री जी हे हमारी लाड़ी लाडलो लाडो, हे मेरी कृपा मई ये तो आपकी माया है, हम तो आपके दास हैं, आप हमारी देवी हो, हम तो आपके दास हैं, हमें कछु ना बतो, ये तो आपकी माया है, आप ही जानो। तो श्री जी बोली जाओ सखियों या नटकट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो, हमारी गोदी में बैठा दो, या नटखट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो। जैसे ही हमारी अष्ट सखी बड़े सौभाग्य से बांके बिहारी को मूर स्वरूप में पकड़ती हैं और जैसे मूर स्वरूप में पकड़कर श्री जी की गोदी में बैठा रही हैं तो राधा रानी भी भगवान श्याम सुंदर को मूर स्वरूप में देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं। काना तू मोरा मैं मोरनी, चल नित्य करें दो साथ, ब्रिजवासी ब्रिज गलियन में और ब्रिजवासिन के साथ। राधा रानी कह रही है कि श्याम सुंदर तू मोर है मैं मोरनी बन गई, चल अब नित्य करें दो साथ, ब्रिजवासी ब्रिज गलियन में और ब्रिजवासिन के साथ। तो भादों के महीने में नवमी के दिन हमारे ठाकुर ने यहाँ मोर लीला करी। उसके बाद राधा रानी और अष्ट सखी जुगल जोड़ी सरकार नीचे गहवर वन में उतर के आ गई। बोली हे श्याम सुंदर आज की मोर लीला तो हमने अपनी समाप्त कर ली, हमारे जलपान ग्रह करने को कोई व्यवस्था करवाओ। तो हमारे प्यारे गोविंद अपनी मुरली से इस कुंड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कुंड है, आप उसके भी दृश्य आपको अभी भक्तों को सब दर्शन करवाए जाएंगे। कुंड है वो, उस कुंड के 3 नाम है आपको, जो कि ऐसा कुंड कहीं नहीं मिलेगा जिसके 3 नाम हो। राधा सरोवर, कृष्ण कुंड और गहवर कुंड। गहवर कुंड बहुत बड़े गहरे वन में बना हुआ है। कृष्ण कुंड ठाकुर जी ने अपनी मुरली से बनाया और राधा सरोवर स्वयं राधा जी ने स्नान किया। जय जय श्री राधे श्याम।